नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें बंगाल और पंजाब से आ रही थी, तो आज बारी बिहार की थी। आज बिहार में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल दिया। वैसे तो नीतीश और लालू के बीच रिश्तों में तनाव की खबरें पहले से आ रही थी, लेकिन रोहिणी के ट्वीट के बाद तो दोनों के बीच की तल्खी जग जाहिर हो गई। इसीलिए आज के हमारे जो 7 सवाल हैं इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि लालू की बेटी के ट्वीट से क्यों बढ़ा बिहार का सियासी पारा। आपको बता दें कि नीतीश पर जिस तरह से रोहिणी ने हमला किया है, वैसा हमला तो नीतीश के विरोधी भी उन पर नहीं करते हैं। लिहाजा रोहिणी के ट्वीट के बाद बिहार में सियासी उथल पुथल के संकेत मिलने लगे हैं। बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन हाड़ कपाती सर्दी में भी बिहार का सियासी पारा माहौल में गर्मी पैदा कर रहा है। पटना से पिछले कुछ दिनों से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे बिहार में बड़े सियासी उथल पुथल की नींव तैयार हो गई है। आज लालू की लाडली रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट से सियासी गलियारे में सनसनी मच गई। रोहिणी ने नीतीश का नाम लिए बिना आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। हालांकि ट्वीट्स में किसी का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन इसके माध्यम से किसे टारगेट किया गया था, इसे सियासी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है। रोहिणी ने दरअसल सबसे पहले ट्वीट किया कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। इन दोनों ट्वीट में रोहिणी ने किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जब उन्होंने तीसरी पोस्ट डाली तो साफ हो गया कि उनका निशाना नीतीश ही है। रोहिणी ने तीसरे ट्वीट में लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह जिसकी बदलती विचारधारा है। लालू और नीतीश कुमार के बीच तकरार की खबरों के बीच बड़ा बवाल आज तब मचा जब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ पोस्ट किए और बिना नीतीश कुमार का नाम लिए हुए सीधा हमला जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही किया गया। अपने पिता लालू यादव को किडनी दान देकर चर्चा में आई रोहिणी आचार्य के ट्वीट को नीतीश के परिवारवाद वाले बयान का जवाब माना जा रहा है, जो उन्होंने कल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के मौके पर दिया था। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। रोहिणी के नीतीश पर सीधे अटैक से बिहार की सियासत में सनसनी मच गई। मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट के संबंध में जानकारी तलब कर ली और पिछले कुछ दिनों से आरजेडी और जेडीयू के बीच के रिश्तों का तनाव जग जाहिर हो गया। श्री लालू प्रसाद यादव जी की सपुत्री हैं, इसलिए उनके बयान का बहुत ज्यादा, उनके ट्वीट का नोटिस नहीं लेना चाहिए। कब तक चलेगी महागठबंधन की सरकार? हमेशा चलेगी, आगे चलती रहेगी जब तक बीजेपी गद्दी से नहीं उतार फेंकेंगे, वो उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे हम लोग, तब तक ये चलती रहेगी। रोहिणी के नीतीश पर हमले से बिहार में महागठबंधन में पड़ी दरार और चौड़ी दिखने लगी है। हालांकि जब जब रोहिणी के ट्वीट पर बिहार में बवाल बढ़ा तो उन्होंने अपने विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक दोनों दलों की अंदरूनी कलह सतह पर आ चुकी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या दिन देखना पड़ रहा है कि उनके गठबंधन सहयोगी दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी और उनके बेटे बेटियां अलग अलग तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टिप्पणियां कर उनको अपमानित कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों के बीच तल्खी इतनी बढ़ चुकी है जहां से दोनों के बीच के संबंधों के सामान्य होने की गुंजाइश नहीं के बराबर बची है। ऐसे में सबकी निगाहें नीतीश के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि क्या वो अपनी विदाई खुद सम्मानजनक तरीके से करते हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री के लिए वो मान जाते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो क्या फिर अगला ऑप्शन विधानसभा भंग करना है। लालू से नाता तोड़ने के बाद नीतीश के पास 2 ही विकल्प बचेंगे। एक, या तो वापस एनडीए में चले जाएं या फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।
पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में फिर से सियासी उथल पुथल के संकेत मिलने लगे हैं। फिर से इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि राज्य में एक बार फिर से ताज और राज दोनों बदल सकता है क्या। तो ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या बिहार में फिर से बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। इस बारे में बता रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। बिहार के सियासी घटनाक्रम में एक बड़ा यू टर्न सा तब आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले हार्दिक प्रसन्नता जताने के बाद ट्विटर पर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और नई ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भी आभार जताया। तो इसके बाद से ही बिहार की सियासत और गरमाने लगी। और आपको बताया कि जो हालिया घटनाक्रम हुआ वहां रोहिणी आचार्य, जो लालू की बेटी हैं जिन्होंने किडनी दी थी ऑपरेशन में, उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसके बाद से बिहार की सियासत का पारा फिर से चढ़ने लगा। और आपको बताएं कि लंबे घटनाक्रम के बाद हालांकि वो तीनों ट्वीट्स डिलीट कर लिए गए, लेकिन सवाल अब भी यही मौजूद है कि क्या बिहार में बदलाव की तैयारी है। कल नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती समारोह में परिवारवाद का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश के परिवारवाद के जिक्र को लालू के कुनबे पर हमला माना गया और 24 घंटे के अंदर ही लालू की बेटी ने नीतीश पर करारा पलटवार भी कर दिया। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बिहार में परिवारवाद पर महागठबंधन में क्यों बढ़ी तकरार। तनाव के बीच आपको बता दें, आरजेडी और जेडीयू ने अपनी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इधर बीजेपी भी बिहार में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए अपनी तैयारी कर रही है। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। पटना में पिछले 3 दिनों से सियासी उठापटक के जो संकेत मिले हैं, उससे इतना तो तय हो गया है कि बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन के बीच दरार पड़ चुकी है। सबसे पहले नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कल कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के मौके पर पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने उस परिवारवाद की आलोचना मंच से कर दी जिससे आरजेडी हमेशा असहज हो जाती है। और आज आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर सीधा हमला उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से कर दिया गया। बिहार में परिवारवाद वही मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी हमेशा लालू की पार्टी को घेरती रहती है। ऐसे में जब नीतीश ने भी परिवारवाद पर प्रहार किया तो ये माना गया कि नीतीश ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से नीतीश के बयान पर सफाई दी गई, लेकिन सफाई के बावजूद ये साफ हो गया कि दोनों साझेदारों के बीच मतभेद का बीज पनपकर उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से सुलह की गुंजाइश बेहद कम है। परिवारवाद के पोषक हैं कौन कौन पार्टी, वो तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसके पोषक नहीं है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल परिवारवाद से अलग रह करके जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने जो रास्ता अपनाया उसी रास्ते पर, उसी पद चिन्हों पर चल रहा है। नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कैरेक्टर रहा है। नीतीश जी जिसके साथ होते हैं उसके साथ दिखते नहीं हैं, जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ दिखने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी को लंबे समय से आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे। परिवारवाद इसे कहना बेकार है, कोई भी इस तरह की आशय नहीं कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, और महागठबंधन ये सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। नीतीश पर रोहिणी के ट्वीट से उपजी तलखी का असर कैबिनेट की बैठक पर भी दिखाई दिया। पटना में आज कैबिनेट की बैठक महज 15 मिनट में खत्म हो गई। हालांकि बैठक में शामिल मंत्री महागठबंधन में ऑल इज वेल का दम भरते जरूर नजर आए, लेकिन साझेदारों के बीच उपजा तनाव पहले ही जग जाहिर हो चुका था। कितने प्रस्तावों पे मुहर लगी? विमर्श हो रहा था, हम लोग का आज कोई प्रस्ताव नहीं था, बस सिर्फ विमर्श हुआ है। आज एक भी प्रस्ताव नहीं था? नहीं। क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बिहार में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बीजेपी भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई है। बीजेपी ने बिहार के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इसके साथ उसने अपने सभी विधायकों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। आरजेडी और जेडीयू के बीच उपजे तनाव के बीच दोनों दलों के नेता अपने अपने खेमे में एकत्रित होने लगे हैं। जेडीयू के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
इधर आरजेडी खेमा भी वर्तमान सियासी परिस्थितियों को लेकर सियासी गुणाभाग में जुटा हुआ है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के नेता जुटने लगे हैं और बाजी पलटने के बाद के सभी विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। नीतीश और लालू के बीच अगर दोस्ती टूटी तो बिहार के साथ साथ इसका बड़ा असर देश की सियासत पर भी देखने को मिल सकता है। आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार से बीजेपी को एकजुट होकर चुनौती देने का इंडिया गठबंधन के सपने को भी ग्रहण लग सकता है। पटना से रोहित सिंह के साथ शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे। नीतीश इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले सूत्रधार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर से एनडीए का रुख कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश का ये प्लान आने वाले चुनावों में न केवल आरजेडी बल्कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर भी ग्रहण लगा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले ये नीतीश का नया गेम प्लान है? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन एनडीए की राह भी उनके लिए उतनी आसान नहीं है। जो बीजेपी के सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये है कि वो जनता दल यूनाइटेड को एनडीए में वापस तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, यानी कि कबूल नहीं है। और बीजेपी चाहती है कि अगर जेडीयू एनडीए में शामिल भी हो जाए लोकसभा चुनाव से पहले तो सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार इसके लिए राजी हो जाते हैं तो फिर तो जेडीयू एनडीए में आ भी सकता है, और अगर नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं होते हैं तो एक दूसरा विकल्प ये है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो ये एक ऐसा हालात होगा जिसका फायदा बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को मिलेगा। नीतीश कुमार ने जब ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बेदखल करके खुद पार्टी की कमान हाथों में ली थी, तब से ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी जल्द ही कुछ बड़ा करने जा रही है। इसके बाद पिछले 3 दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिए, उससे यह साफ हो गया है कि वो लालू के साथ सहज नहीं है। ऐसे में हमारा अगला और 5वां सवाल, क्या बिहार में फिर छूटेगा नीतीश लालू का साथ? क्योंकि यह कई बार हो चुका है। इसके बारे में अच्छे से समझा रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और शायद ये सरकार आगे नहीं चलेगी, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने जो 3 ट्वीट किए थे जिसके बाद चर्चाएं काफी जोरों पर थी, वो डिलीट कर लिए गए हैं। अब आगे क्या होता है, क्या डैमेज कंट्रोल किया जा पाता है या फिर जिस तरह से चीजें दुराव की तरफ बढ़ रही हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ेंगी, ये आगे देखना होगा। कल ही ममता बनर्जी ने यह कहकर इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को जोरदार झटका दिया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता के बाद केजरीवाल कैंप की तरफ से पंजाब को लेकर भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए गए हैं। अभी ममता और केजरीवाल के झटकों से गठबंधन उबरा ही नहीं था कि नीतीश के तेवरों से विपक्षी खेमे में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि अगर नीतीश अलग हुए तो इंडिया गठबंधन पर क्या असर होगा? नीतीश ने ही आपको बता दें कि पूरे विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मंत्र दिया था, लेकिन अगर अब नीतीश का ही मन गठबंधन से उचट गया है, ऐसे में नीतीश की नाराजगी विपक्षी खेमे को भारी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में अब महज चंद महीनों का वक्त बचा है, लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी ने यूपी के बुलंदशहर से अपनी वोट यात्रा शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से 2-2 हाथ करने का ख्वाब पाले विपक्षी इंडिया गठबंधन अपने ही अंतर्विरोधों से जूझता नजर आ रहा है। कल गठबंधन को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने झटका दिया था और आज बिहार से आने वाली खबर गठबंधन के लिए चिंता का सबब बन गई। बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच मतभेद गहरा गए हैं।
अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश जल्द ही बिहार में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। तो इसको किसी यानी प्रोपेगेंडा मशीन के जरिए ये उड़ाना कि नाराजगी है बहुत ज्यादा और इसलिए खत्म हो गई और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब ठीक नहीं है। और हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में, हमारे नेता की लीडरशिप में आगे काम कर रही है। असल में विपक्षी इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर गठबंधन में खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि ममता ने पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए एकला चलो का फैसला लिया है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কাস্টিং আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো প্রত্যাখ্যান নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। अरविंद केजरीवाल भी ममता की राह पर चलने का संकेत दे चुके हैं। केजरीवाल ने संकेत दिया है कि पंजाब में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सूबे की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 हो सकता है। कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। कल ममता ने तीखे तेवर दिखाते हुए बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता के इस फैसले का गठबंधन की एकजुटता पर गहरा असर पड़ा है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या ममता के सख्त तेवरों से इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ता दिख रहा है? आपको हम बता दें कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के सख्त तेवरों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है और यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन के तमाम घटक दल अब कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो केजरीवाल ने तो एक तरीके से ऐलान ही कर दिया है कि पंजाब की तमाम सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही चंडीगढ़ में एक जो एक्सपेरिमेंटल गठबंधन बना था जिसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गर्मजोशी के साथ भुना रही थी और दावा ये किया जा रहा था कि ये गठबंधन बीजेपी को हिलाकर रख देगा। मेयर के चुनाव का 30 तारीख का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस चुनाव की तारीख भी तय कर दी है, लेकिन जिस तरीके से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर दिखाए हैं, लग रहा है कि ये गठबंधन भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।